प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं मदन किराड़े। आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय पढ़ेंगे, कक्षा 8वीं का पहला अध्याय के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कक्षा 8वीं की पहला अध्याय है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। पहले हम बात करते हैं पाठ के बारे में। इसका अर्थ समझते हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल का उत्पादन करना एवं उसका प्रबंध करना। जिस प्रकार व्यक्ति जैसे एक मैनेजर होता है, मैनेजमेंट का काम करता है, उसी प्रकार फसल को पूरी तरह से किसान भी तैयार करता है, उत्पादन करता है और उसका प्रबंध भी करता है। तो देखें इसका पहला पॉइंट क्या है। हम मुख्य बातों के ऊपर ध्यान देंगे। पहला पॉइंट है कृषि पद्धतियाँ। उन्हें खेती करने की जो पद्धतियाँ हैं, तरीका है, वो कौन कौन सी है, तो हम विशेषकर ध्यान देंगे। हमें पता भी होगा कि आधुनिक पद्धतियाँ एवं पारंपरिक पद्धतियाँ। आधुनिक में क्या होता है कि आजकल की जो पद्धतियाँ हैं वो, और पारंपरिक मतलब पहले जो मनुष्य के द्वारा उन पद्धतियों के द्वारा खेती की जाती है। अब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि कृषि करना यानी खेती करना, फसल उत्पादन करना क्यों आवश्यक पड़ा। तो इसमें दिया है कि 10,000 ईस्वी पूर्व पहले जो मनुष्य है घुमंतु थे, यानी इधर उधर वो क्या करते थे, घूमते रहते थे। अपने भोजन की खोज में, आवास की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो घूमते रहते थे। कुछ समय पश्चात कृषि करना यानी खेती करना, फसल उत्पादन करना शुरू हुए। उसके बाद धीरे धीरे अनेक फसल का बुआई होने लगी, जैसे गेहूँ हुआ, चावल हुआ, इनका उत्पादन होने लगा। अब फसल किसे कहते हैं, तो इसका हम परिभाषा के रूप में देखते हैं। एक स्थान पर अधिक मात्रा में उगाए जाने वाले बीज को फसल कहते हैं। इसका हम परिभाषा के रूप में देखें तो देखते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, ये हम खेत में बहुत सारे एक साथ उगाते हैं, इसे फसल कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे जंगल में कुछ फसल भी उग जाती है, घास भी उग जाती है, उसका हम फसल नहीं कहेंगे। फसल के जैसे बीज भी, जैसे मक्का का उग गया या बाजरा का उग गया, साथ में घास भी है जंगल में, उसका हम फसल खेती नहीं कहेंगे। अब फसल के हमारे जो भारत में है, मौसम के अनुसार खेती होती है। ग्रीष्म में, वर्षा में, ये जो ऋतु है, ऋतु के अनुसार फसल होती है। तो मुख्य तरीके से 2 प्रकार की फसलें होती है हमारे यहाँ भारत में। तीसरी भी होती है पर मुख्य रूप से नहीं होती है। मुख्य रूप से 2 प्रकार की फसल होती है। पहली तो खरीफ फसल और दूसरी रबी की फसल। तो खरीफ की फसल में क्या होता है, ये वर्षा ऋतु में होता है। ये जून से सितंबर के बीच में इसका होता है, बुआई काम चालू होता है, जिसमें
धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है इत्यादि, ये है खरीफ की फसलें। इसके अलावा रबी की फसल होती है, ये होती है दिसंबर से लगाकर इधर जनवरी फरवरी तक के बीच में होता है। इसमें क्या क्या रहता है, जैसे गेहूँ हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, सरसों हुआ, अलसी, रबी, ये इसके उदाहरण हैं। ये हुआ कृषि की हमारी जो फसल की जो, इसके बाद में फसल खेत में लगाने से पहले हम क्या करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं। तो खेत में क्या क्या करते हैं कि मिट्टी को तैयार करना, फिर उसके बाद बुआई होती है, खाद उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना, भंडारण करना, यह पूरी इसकी विधियाँ होती हैं फसल को उत्पादन में। तो पहले हम देखते हैं मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में क्या क्या लगता है, जैसे हल लगता है, बखर लगता है, ये जुताई के साधन है। जुताई के साधन में जैसे कृषि औजार में देखते हैं, ये बैलों के द्वारा चला जाता है। हल है, ये हल के भाग देखते हैं, शेफ्ट है, फाल है, जोत है, एक लोहे की जो हल शेफ्टर लगी रहती है, ये तिकोनी रहती है, इससे ज़मीन में जो खेड़ाई होती है, ये कृषि औजार है। और उसके अलावा हत्था होता है, ये हल का भाग हो गई। अब इसके अलावा एक और है कृषि औजार में, कुदाली है। कुदाली ये खरपतवार को निकालने में काम आती है, जैसे खुरपी कहते हैं। फसल के अलावा अन्य जो खरपतवार घास आ जाती है, उसको निकालने के काम में आती है। तो कुदाली को देखते हैं, इसके पकड़ के हैंडल है, जिसको सामान्य भाषा में आप कुल्पा भी कहते हैं। हैंडल, जोत, मूड़ी प्लेट, ये इसके भाग हो गए। इसके अलावा कृषि की जो औजार है, कल्टीवेटर, ये ट्रैक्टर के द्वारा संचालित होता है। इसको उपयोग करने से किसान के एक तो श्रम भी कम लगता है, यानी मेहनत कम लगती है, समय भी कम लगता है और जल्दी हो जाता है काम कल्टीवेटर के माध्यम से। अब परंपरागत औजार की बात करें तो जैसे बुआई के लिए बात करें तो दूफन हो गया, तिफन हो गया। तिफन में क्या होता है, 3 फन होते हैं और दूफन में 2 फन होते हैं। इसमें 2 व्यक्ति लगते हैं और एक जोड़ी बैल होते हैं और दूफन या तिफन लगते हैं। तो एक तो जो दूफन या तिफन चलाने वाला व्यक्ति रहता है, दूसरा बुआई करने वाला रहता है। अब कुछ जैसे आधुनिक में देखें तो मशीनें वगैरह भी होती हैं, उसमें खाद बीज इकट्ठा उसमें भर दिया जाता है और उसमें वाल चालू कर दिए जाते हैं और बुआई होता रहता है। ये देखिए सीड ड्रिल की जिसको बोलते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में क्या होता है कि बुआई के ऊपर डब्बे लगे रहते हैं, उसमें खाद भी भर दिया जाता है, बीज भी भर दिया जाता है, वाल बराबर खोल दिए जाते हैं। तो उसमें खाद एवं उर्वरक साथ में मिला दिया जाता है। अब जैविक खाद और रासायनिक खाद, इसके बारे में हमने देखा कि जैविक खाद क्या होता है कि जो जीव जंतु के अपशिष्टों से तैयार किया जाता है, जैसे घास फूस के तिनके, पेड़ पौधों की पत्तियाँ, और जैसे जैसे गाय भैंस बकरी है, इनके गोबर, इनको एक गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाता है। 5-6 महीने के बाद में जैविक खाद तैयार हो जाता है।
रासायनिक खाद में जैसे यूरिया होता है, पोटाश होता है, ये बाज़ार में तैयार होता है फैक्ट्रियों में। हम बात करते हैं इनका अंतर के बारे में। नाइट्रोजन यानी जो हमारे वातावरण में 78% में रूप में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। उसको स्थिरीकरण करने का काम भी करते हैं। जो पौधे के जड़ों में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जिसको कहते हैं राइजोबियम। राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, ये नाइट्रोजन को एकत्रित करता है। यानी वर्षा के दिनों में बिजली कड़कती है तो बिजली कड़कने के साथ में वर्षा होती है, वर्षा के पानी के साथ में ज़मीन पे आ जाता है, और जो राइजोबियम नामक जीवाणु उसको एकत्रित करता है, फिर उसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, फिर उसको अपने भोजन के रूप में उपयोग, यानी पोषक तत्वों के रूप में उपयोग करता है। सीधा डायरेक्ट नहीं उपयोग हो पाता है। कुछ अंतर भी देखते हैं हम उर्वरक का। तो जैसे उर्वरक में क्या है, ये कार्बनिक लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जैसे गोबर मानव अपशिष्टों के द्वारा तैयार होता है और इसको विघटन में या निपटान में सहायता होती है। उसके अलावा उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त तो नहीं होता है, जबकि जो खाद होता है उससे ह्यूमस प्राप्त होता है। खेत में भी जैसे पत्तियाँ सड़ जाती हैं जिससे ह्यूमस तैयार होता है, खेड़ाई करने के बाद में अंदर गड़ जाती है, ताकि वो जहाँ तक फसल की जड़ जाती है उनको ह्यूमस अच्छी तरीके से मिल जाता है। इसलिए हम खेत में क्या करते हैं, खेड़ाई करते हैं। अब सिंचाई देखते हैं। वर्षा के दिनों में जितना पानी मिलता है उसके अलावा पानी नहीं मिल पाता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में आते हैं खेती, तो उसको सही तरीके से पानी नहीं मिलते, तो हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। सिंचाई के भी अलग अलग तरीके हैं, इसके स्रोत देखते हैं, आधुनिक और पारंपरिक। जैसे हम बुवाई के औजार देखें, खेड़ाई के औजार देखें, उसी प्रकार आधुनिक और इसमें पारंपरिक। तो आधुनिक में देखते हैं जैसे कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, ये तो इसको स्रोत हो गए। अब जैसे हम पारंपरिक सिंचाई के तरीके देखते हैं तो कुछ है, मोट है, घिरनी है, चेन पंप है, ढेकली है, राहट है, उत्तोलक है। ये इसके चित्र देखते हैं अपन। देखो ये मोट है, इसके द्वारा बाल्टी के द्वारा पानी खींच के बाहर निकला जाता है। इसके अलावा चेन पंप है, चेन से पंपों को चला जाता है, पानी बाहर निकलता है। ये है ढेकली, ढेकली से पानी बाहर निकलता है, खेत में सिंचाई होता है। ये एक पारंपरिक सिंचाई के तरीके हैं, लेकिन काफ़ी महंगे, यानी मुश्किल होता है इनको चलाने में। बैल को जो दिया जाता है और चलता रहता है, पानी बाहर आता रहता है, पानी कम आता है और मेहनत खूब ज़्यादा लगती है इसमें। आधुनिक तरीके देखते हैं। आधुनिक विधि में जैसे छिड़काव तंत्र होता है, इसमें खेती में पानी आसानी से चल जाता है और कम पानी में अधिक सिंचाई हो जाती है। ये है छिड़काव तंत्र। उसके अलावा एक अच्छी विधि है ड्रिप तंत्र। इसको ड्रिप लाइन बिछा देते हैं, जहाँ पर जैसे कपास की फसल हुई, मिर्ची की फसल हुई, इसमें पौधे के पास में पाइप लगा दी जाती है, ड्रिप लाइन की बिछा दी जाती है। इसमें बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है, अन्य जगह सूखा रहता है, तो पानी का सही उपयोग भी होता है और इसको सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। अब बात करते हैं खरपतवार से सुरक्षा, यानी फसल के अलावा अन्य घास वगैरह उग जाती है, उसका हम फसल खरपतवार कहते हैं। खरपतवार से सुरक्षा करने के लिए हम निदाई करते हैं। निदाई के साथ साथ में खरपतवार नाशक छिड़काव होता है, जिससे कि खरपतवार नष्ट हो जाए। तो ये देखिए
कि खरपतवार नाशक छिड़काव हो रहा है। हमारा एक प्रश्न उठता है कि जो खरपतवार नाशक छिड़कता है उसको कुछ सावधानियाँ बरतना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सावधानियाँ बरतना चाहिए। मास्क लगा होना चाहिए और छिड़काव करने के पश्चात अच्छी तरह से कपड़े धोना चाहिए, नहाना चाहिए। ये हो गया फसल की। अब आते हैं अगले कटाई। कटाई में क्या होता है कि एक देसी जो होता है वो दराती होता है, हाशिया होता है, इससे कटाई होती है। और बड़े बड़े जैसे बड़े स्तर पर मशीनों से कटाई होती है, हार्वेस्टर होता है और उसके बाद में थ्रेशिंग होता है। तो जो थ्रेशिंग वाला एक कंबाइन मशीन होता है, इसमें कटाई भी होती है, साथ में थ्रेशिंग भी हो जाती है और सारा काम एक साथ हो जाता है। इसमें पाइप जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें चारा जाता है बाहर और अलग से अनाज इकट्ठा होता है। ये है कंबाइन मशीन। ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको विनोइंग वाला, फटकने वाली मशीन। एक अब मुख्य रूप से लास्ट में आता है भंडारण। अब हम फसल उत्पादन के पश्चात अगर मान लो भंडारण सही तरीके से नहीं हुआ तो हमारी फसल जो तैयार हुई जैसा अनाज वो खराब हो सकते हैं। इसलिए मुख्य बातें हम ध्यान रखना चाहिए। भंडारण का उचित तरीका सही होना चाहिए। इन्हें आप जैसे भंडारण करोगे फसल को, अनाज को, तो पहले अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए उसे। गांव में देखा होगा आपने, किसान जैसे नीम की पत्तियाँ के साथ में उसको बीज को या फिर जो अनाज है उसको भर के रख देता है ताकि उसमें जीव जंतु ना हो और हमारा जो अनाज है वो खराब ना हो। तो ये है पहला भंडारण का एक तरीका है साइलो। ये दिख रहा होगा आपको, ये है भंडारण का तरीका साइलो। दूसरा, बारदानों में भर के रखा जाता है, जमा के रख दिया जाता है। ये भी एक भंडारण का सही तरीका है। तो ये हो गया हमारा पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंध। अब हम कल देखेंगे अगला पाठ। हम उसका विशेष डिटेल पूरी चर्चा नहीं करी, लेकिन एक मोटे तरीके से हमने इसको पढ़ने की कोशिश करी है और हमें जैसे क्लास में कुछ सहायता मिल सके इसमें। तो आज के लिए बस इतना। नमस्कार।